बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मूलियों का सालन कैसे बनाते हैं। मूलियों के पराठे बनते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं सालन बनाऊंगी इससे आप मूलियों के पराठे भी बना सकते हैं और उसको एज अ सालन भी खा सकते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं। जी तो वीवर्स, मैंने अपनी मूलियाँ कश करके रख ली हैं। उसके साथ मैंने प्याज कट किया है। एक मेरा प्याज बड़ा था, अगर आपके प्याज छोटा है तो 2 प्याज डालिएगा, क्योंकि इसमें प्याज ज़्यादा थोड़ा सा जाता है। ये मैंने एक टमाटर लिया है, दरमियाने साइज़ का था। एक सब्ज़ मिर्च मैंने कट कर लिया, बड़ी वाली थी, साथ में तीखी वाली थी। अगर आप 2 या 3 डालना चाहें तो आपकी पसंद पे है। ये थोड़ी सी दड़ा मिर्च ली है मैंने। खुशक धनिया लिया है 1/4 टीस्पून। 1 चुटकी मैंने अजवाइन की ली है, ये अच्छी लगती है, वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए मैं अजवाइन 1 चुटकी डालती हूँ इसमें। और सुरख मिर्च ली है मैंने 1/4 टीस्पून। नमक हस्बे ज़रूरत। और हल्दी ली है मैंने 1 टीस्पून। तो चलें अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जी तो व्यूअर्स, मैंने अपनी हंडिया में 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। इसमें ऑयल मैं कम यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर किसी ने पराठा बनाना हुआ, मेरे बच्चे पराठे भी मूलियों के शौक़ से खाते हैं, तो फिर वो ऑयल ज़्यादा हो तो वो फिर पराठा अच्छा नहीं बनता। इसलिए मैं ऑयल थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, जिसको बाद में ज़रूरत होती है मक्खन डाल के खाते हैं। आप भी मक्खन डाल के ट्राई कीजिएगा, इसका बहुत ही मज़े टेस्ट आएगा। हल्का सा फ्राई करना है हमने प्याज को, और इसके साथ ही हम अपने टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम टमाटरों को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमारे अनियन फ्राई हो चुके हैं, बस अब हम टमाटर फ्राई होने का वेट कर रहे हैं। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। इस तरह भी पका सकते हैं, और अगर आप इसका देसी स्टाइल में देसी चस्का या जायका चाहते हैं तो आप ये ऐसे प्याज में इसी स्टेज पे सारे मसाले डाल के और उसको 1-2 मरतबा हिला के और फिर इसी में मूलियाँ डाल के और आप उसको दम पे रख दें। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको चेक करते रहें, वो इस स्टाइल में भी पक जाएगा और जिस तरह ये मैं आपको बता रही हूँ इस स्टाइल में भी पक जाएगा। थोड़ा ज़्यादा प्याज डालें तो ये थोड़ी सी नरम नरम सी, और अगर प्याज कम हो तो ये खुशक खुशक बनती हैं, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती। इसलिए अगर आप ट्राई करेंगे तो कोशिश करें कि इसमें प्याज थोड़ा बड़ा वाला डालें। मेरी 1 किलो मूलियाँ थी और उनमें मेरा एक बड़ा प्याज था, मैंने वो कट करके डाला है आपके सामने। जी ये देखें, अब मेरे टमाटर भी तकरीबन फ्राई हो रहे हैं, उनके छिलके अलग हो रहे हैं। मैंने टमाटर के ऊपर से छिलका उतारा था, लेकिन एक साइड से रह गया है, वो अब उतर गया है। छिलका वैसे भी टमाटर का सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप कोशिश किया करें कि हंडिया में छिलका ना जाए। अगर कभी चला भी जाए, आपको उतारना याद ना रहे या जल्दी हो, तो इस स्टेज पे आके जब छिलके अलहदा होते हैं तो आप वो निकाल भी सकते हैं। जी तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने मसाले, और मैं तकरीबन सारे ही मसाले इसमें एक साथ ऐड करूँगी। मसाले ऐड करने के बाद अब हमने इसको भूनना है। और अगर आप पकाते हुए साथ में अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो हंडिया में बरकत भी होती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, और अल्लाह के ज़िक्र का अजर जो है वो अलहदा से मिलता है। तो कोशिश किया करें कि पकाते हुए खलूस से और अल्लाह का ज़िक्र करते हुए पकाएं, ताकि हंडिया में भी बरकत आए और आपको सवाब भी मिले और जायका भी आता है। अल्लाह की तरफ से उसमें जायका आ जाता है। जब हम हुलूस नीयत से कोई काम करते हैं तो जायका अल्लाह उसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी ताकि इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो जाए। ये देखें, पानी डाल के अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे थोड़ी देर। जब ऑयल निकल आएगा तो फिर हम इसमें मूलियाँ ऐड करेंगे। मूलियाँ मैंने कश करके रख ली हुई हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ।
1 किलो मूलियाँ थी, मैंने धो के अच्छी तरह से उनको कश कर लिया है। अब मैं इसमें मूलियाँ डाल रही हूँ। ये देखिए मूलियों का पानी जो निकला है, बस हमने वो ही ऐड करना है, हम एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालेंगे। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये 1-2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही भूनूंगी। मूलियाँ हम कच्ची भी खा सकते हैं, सेहत के लिए अच्छी होती हैं, हाजमे के लिए अच्छी होती हैं। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है वो मूलियाँ खाएं, कच्ची मूलियाँ खाएं। और अगर उन्हें वो कच्ची मूलियाँ हज़म नहीं होती तो आप थोड़ा सा गुड़ इस्तेमाल करें, क्योंकि मूली हर चीज़ को हज़म करती है लेकिन ख़ुद हज़म नहीं होती। इसलिए मूली को हज़म करने के लिए हमें थोड़ा सा गुड़ खाना पड़ेगा, क्योंकि गुड़ जो है वो मूली को हज़म कर देता है। वैसे भी सर्दियों में हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ इस्तेमाल करने से रेशे वगैरह से और खांसी से जो है वो अफाका होता है, इसीलिए गुड़ का कोई नुकसान नहीं है, हम गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं इन्होंने अपना ही पानी छोड़ दिया है भूनते हुए, इसीलिए अब इसमें मैं एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करूँगी। और मीडियम फ्लेम करके, ज़्यादा फ्लेम स्लो नहीं करना और ना ही ज़्यादा तेज़ रखना है। मैं मीडियम फ्लेम पे इसको दम पे लगा देती हूँ। ये अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ूंगी, तकरीबन 15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो मेरे साथ रहिए, मिलते हैं 15 मिनट के बाद। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको चेक करेंगे। वैसे मैंने एक मरतबा दरमियान में इसको चेक किया था। तो ये देखें, अभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी है और मूलियाँ तकरीबन हमारी गल चुकी हैं, इसलिए मैं इसका ढक्कन हटा दूँगी और इसका पानी खुश्क करूँगी। हंडिया में पानी खुश्क हो रहा था, मैंने उतनी देर में धनिया काट लिया है। अब हम इसको, ये देखें स्टेज पे, ये देखें पानी बिल्कुल तकरीबन खुश्क हो चुका है, हल्का हल्का सा पानी है इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। स्टेज पे आपको इसके ऊपर ही खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे से लग भी सकती है। तो मैं इसको अच्छी तरह से ऐसे ही भूनूंगी। वीडियो को मुकम्मल देखें, कोई भी पार्ट स्किप मत किया करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो अगर आप कोई पार्ट स्किप कर देंगे, टेस्ट वो डिश उस तरह नहीं बनती। फिर आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, जैसे ये मैं भून रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। 1/2 टीस्पून में इसमें ऐड करने लगी हूँ ज़ीरे का, और ये सब्ज़ धनिया। ठीक है, अब मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और ये मेरी हंडिया तैयार है और मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मेरी ये डिश तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी थी, क्योंकि कम लोग ही ये इस तरह बनाते हैं। मूलियों का अक्सर पराठे बनाते हैं। अब ये मैंने पका ली है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें हल्की सी नमक मिर्च और ऐड करके मैं यही सालन मूलियों में भी लगा लूँगी, वरना हम इसी में थोड़ा सा मक्खन डाल के और रोटी के साथ खाएँगे और बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और ये बनती भी बहुत मज़े की है। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या रिस्पांस था आपके घर वालों का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।